जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, सत्संग जैसे मैं जब से करते आ रही हूँ तो काफी कुछ मेरे जीवन में जो भी मेरे कल्स हुए हैं, सारी बातें मैंने शेयर की हूँ। तो कहाँ से शुरू करना, कहाँ से वो बातों को रखना, ये तो नहीं समझ पा रही हूँ। अब गुरुदेव से ही अरदास है, वही मुझे प्रेरणा दें और मेरा सत्संग करवाएं। संगत जी, बात ऐसी है कि इन दिनों में पिछले करीब करीब आप समझ लीजिए 15-20 दिनों से, वैसे तो क्लियरिटी गुरुदेव ने बहुत कुछ दी है मेरे जीवन में, बट अब भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत कुछ अभी स्पष्ट क्लियर नहीं हुआ। बट फिर भी गुरुदेव ने इतनी सारी बातें क्लियर कर दी हैं। मन में जो आता है, जिस टाइप की क्यूरियोसिटी जगती है, जो मन में दुविधा होती है, एक असमंजस की स्थिति होती है, इमीडिएट कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से गुरुदेव वो बात क्लियर कर देते हैं। बहुत दिनों से ऐसा मैसेज आता था, सत्संग सुनवाते थे, कई सत्संग सुनवाए गुरुदेव ने, जिसमें आंटी जी बताया करती थी कि उनके पति अंकल का कहीं और बाहर अफेयर चल रहा था, और वो बाद में उन्हें पता चला, वो व्यक्ति भी उनके सामने आई, और कईयों के रिश्ते टूट गए, कईयों के घर बिखर गए, क्योंकि जब ये बातें सामने आई तो संभव ही नहीं था रिश्ता आगे बढ़ पाता। और कई बार तो उनके पति अंकल ने ही कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जब तक बात छिपी थी, और जब सामने आई तो उन्हें भी, उनके पति अंकल को हिम्मत आ गई और उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि अब हम साथ नहीं रह पाएंगे। ऐसे कई सत्संग सुनवाए। मुझे कई बार मन में लगता था कि आप मुझे ऐसे सत्संग क्यों सुनवा रहे हैं? यदि सुनवा रहे हैं तो पूरा स्पष्ट कीजिए कि कहाँ है, किसके साथ संबंध है, क्योंकि हम कहाँ ढूंढने जाएंगे संगत जी, हम कहाँ पीछा करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये सारी बातें हैं। बट ऐसी स्थिति बनी संगत जी कि ये बातें ना दीपावली के टाइम पर भी हुई थी संगत जी। दीपावली के टाइम भी मैंने वो सत्संग शेयर किया था कि मैं घर छोड़ के चली गई थी अपने बेटे की उंगली पकड़कर, और मैं निकल गई थी सब कुछ छोड़ के। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि वापस अपने घर लौट आई। मतलब मेरे गुरुदेव ने मेरा आशियाना बसा दिया वापस से, और वही परिस्थितियां दोबारा अभी बन रही थी। वही एटीट्यूड, वही एक्टिविटीज मेरे पति अंकल की मेरे साथ हो रही थी, उसी तरह का टॉर्चर करना, उसी तरह का, मतलब वो हिस्ट्री फिर से दोहराई जा रही थी। फर्क इतना था संगत जी कि पिछली बार में सामना तो किया मैंने डट के, और काफी कुछ हिम्मत मेरे गुरुदेव ने दी थी, लेकिन अभी परिस्थितियां थोड़ा अलग था, क्योंकि कहीं ना कहीं पति अंकल के मन में ये डर था कि ये घर छोड़ के चली जाएगी। दूसरा, मुझ में काफी हिम्मत आ गई थी, मैं सामना कर पाई डट कर, उनकी आंखों से आंखें मिला पाई। मैंने रोना धोना नहीं शुरू किया, मैं घर छोड़ के नहीं निकली। लेकिन सबसे बड़ा मिरेकल ये हुआ संगत जी कि मेरे पति अंकल ने ड्रिंक में करके ही वो ऐसा कर पाते हैं। नॉर्मल जब होते हैं तब तो मेरे सामने वो एक शब्द नहीं निकाल पाते, क्योंकि उस स्थिति में उन्हें पता होता है कि मेरी जीवन संगिनी ने मेरे लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए, और वो कितनी सही है, और कितनी सही राह पर चलकर उसने कठिनाइयों के बाद अपना घर बसाया है, मुझे संभाला है। ये सारी बातों से वो बहुत अच्छी तरह से अवेयर होते हैं।
इसी के चलते वो हर इवनिंग ड्रिंक करके आते हैं ताकि मुझे डोमिनेट कर पाएँ, मुझे दबा के रख पाएँ। एक सबसे बड़ी वजह तो उनकी ये है और उनके परिवार की वजह ये है संगत जी कि वो मुझे बिल्कुल भी दुनिया के सामने नहीं जाना देना चाहते। वो बंदी बनाकर जिस तरह से एक पंछी को पिंजरे में बंद कर लिया जाता है, मुझे वैसा ही रखना चाहते हैं। चाहे मेरा टैलेंट कुछ भी हो, चाहे मेरा एजुकेशन कुछ भी हो, चाहे मेरी समझ कुछ भी हो, बट वो और उनका परिवार मुझे ये चीज़ पहले दिन से मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क पटल पर डालते आए हैं कि तुम कुछ नहीं हो, तुम हमारे सामने शून्य हो और तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम कुछ करके दिखा सको हम लोगों को और ना ही तुम में वो एबिलिटी है ना मतलब वो क्षमता है। तुम कुछ नहीं कर सकती जीवन में। तो बेहतर यही है कि हमारे टुकड़ों पर पलती रहो और एहसान मानो कि हम तुम्हें अपने घर पे रख रहे हैं। ऐसे भाव, ऐसी कृतज्ञता के भाव अपने चेहरे पर और अपनी आँखों पर में हमेशा लाती रहो और हमारे लिए हमेशा थैंकफुल रहो। ये एटीट्यूड है संगत जी, ऐसा वो चाहते हैं, जो काफ़ी हद तक मैंने ये जीवन जिया है। बहुत बड़ी जर्नी इसी तरह से जी है मैंने संगत जी और मन में मेरे ये सच में बस गया था कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती जीवन में, जो कि अब पोंछ दिया मेरे मस्तिष्क के पटल से मेरे गुरुदेव ने उस चीज़ को हटा दिया। अब दूसरी बारी ये आई कि वो कुछ भी करें और मैं कुछ जवाब ना दूँ, मैं सही गलत के लिए कोई क्वेश्चन मार्क ना लाऊँ अपने दिमाग में और ये जो मेरे मन में चलते रहता है ना दिमाग में, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं, ये सत्संग तुम क्यों सुनती हो? तुम क्यों ज़्यादा दिमाग लगाती हो? तुम शांति से क्यों नहीं रह सकती? ऐसे टाइप की बातें होती है संगत जी उनकी और बहुत हावी हो जाते हैं मुझ पे, बहुत रेज़ होते हैं। मन में मुझे आता था कि अगर गुरुजी ऐसे सत्संग सुनाते हैं तो वो कौन है जिसके साथ में ये घूमते हैं, जिसके साथ में ये अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने मुझे पूरी तरह से अपनी नज़रों से हटा दिया है और एक दुश्मन की नज़र से मुझे देखते हैं, मुझ में केवल कमियां ही नज़र आती हैं इन्हें, तो वो कौन व्यक्ति है? शक धीरे धीरे जाने लगा संगत जी। ये पिछले 4-5 महीनों से मेरे सामने कुछ-कुछ बातें आने लगी, कुछ-कुछ क्लैरिटी आने लगी, शक बढ़ने लगा और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो शक यकीन में गुरुदेव ने उन्हीं के मुँह से कुछ ऐसे शब्द निकलवाए जो कि यकीन में बदल गए और मुझे पूरी तरह से पता चल गया कि वो कौन है। और अभी-अभी दोबारा गुरुदेव ने एक सत्संग मेरे सामने लाया है जिसके थंबनेल पर गुरुदेव ने लिखा है कि तेरा घर उजाड़ने वाली वो महिला कौन है? मैंने तेरे सामने पूरी स्थिति सामने लाकर रख दी है और वो वही तेरे पति के द्वारा तेरा संबंध पूरी तरह से तुड़वाना चाहती थी। गुरुदेव ने लिखा है चाहती थी, मतलब अब उसे पूरी तरह से फेल कर दिया है गुरुदेव ने और मेरे सामने क्लियरिटी ला दी और गुरुदेव ने कहा है उससे बच के रहे, उससे ऐसे लोगों से दूरी बना ले वरना एक दिन बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि संगत जी वो जो महिला है वो मेरी अपनी है, मेरी बहुत करीबी है और मैं उसे बहुत दिलो जान से चाहती थी। ना केवल मुझे धोखा दे रही है, अपने पति को धोखा दे रही है, अपने परिवार को धोखा दे रही है संगत जी और मेरा तो घर उजाड़ना चाह ही रही है और इतनी लालची है, ये मैंने नहीं सोचा था संगत जी और इतना मन में ज़हर भर के बैठी है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और जब संगत जी एक स्त्री का दूसरी स्त्री से तरह वाली कंपटीशन आ जाए, मतलब पत्नी की जगह लेने वाली बात जब आ जाती है तो उसके मन में कितनी मतलब कितनी गंदगी और कितनी घृणा और कितनी कंपटीशन और पता नहीं कैसी-कैसी नेगेटिविटी भर जाएगी ना, क्योंकि ये रिश्ता ही एक प्रकार से जो समाज में हम कहते हैं बहुत बुरा रिश्ता कहलाता है ये और इसमें तो फिर कुछ अच्छा ही दिख ही नहीं सकती, बहुत गंदी वाली कंपटीशन आ जाती है ना संगत जी, बहुत गंदी वाली कंपटीशन है और ये बहुत बुरी बात है क्योंकि पहले जो रिश्ता था हमारा बहुत सुंदर प्यारा रिश्ता था जो भगवान ने हमारा बना के भेजा था और वो रिश्ते ने इस तरह की चीज ने जब जगह ले ली है तो बाकी ही क्या रह जाता है। और मेरे पति अंकल को मैं क्या बोलूं, उन्हें इतनी संस्कारी पत्नी मिली थी। आज के जमाने में ऐसी लड़की मिलना
मतलब बहुत मुश्किल है। एक कोहिनूर हीरा उन्होंने खो दिया। अब मैं उन्हें क्या कहूँ? मेरे मन में क्या रह गया है? लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आज मेरे मैं सह भी लूँगी, लेकिन मेरे मन में क्या बचा है अब उनके लिए? कुछ नहीं रह गया। दूसरी चीज़ क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये उठता है समाज के लिए, हमारे भारत देश की व्यवस्था के लिए सच में मेरे मन में बार-बार ये प्रश्न उठ रहा है कि वो कैसा समाज है और कैसे रीति-रिवाज है कि जहाँ पति इस तरह से इतने धोखे पे धोखे दिए जा रहा है। इतने सालों से आज मेरी शादी को 22 साल हो जाएँगे नेक्स्ट मंथ में। 22 सालों से इतने धोखे पे धोखे दिए जा रहे हैं और हर क्षण, हर घड़ी, हर सेकंड मुझे ये महसूस कराते रहे, ये रियलाइज़ कराते रहे कि तुमने पूरा घर बर्बाद करके रखा है। घर की व्यवस्थाएँ पूरी बर्बाद हो चुकी हैं, तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहता किसी चीज़ पे, तुम कुछ करने लायक ही नहीं हो, तुम क्या कर पाओगे जीवन में? और फिर मारना, पीटना, अब्यूज़िंग वर्ड्स, ये सब सहकर भी उससे भी इन लोगों का मन नहीं भरा था संगत जी। वो जो महिला जो मेरी अपनी है उसने अलग से, मेरे पति अंकल ने अलग से और मेरे पति अंकल के परिवार वाले इट मीन्स मेरे इन-लॉज़ ने अलग से और इन्हीं लोगों ने मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़, मेरे स्कूल को भी अपने साथ मिला लिया था। स्कूल स्टाफ़ को उन लोगों ने अलग से, चारों तरफ से इवन पड़ोसियों ने भी, राइट, पड़ोसियों ने भी और मेरे रिलेटिव्स मतलब मायके परिवार के जो रिलेटिव्स हैं, मामा पक्ष, चाचा पक्ष, ऐसे करके चारों तरफ से ब्लैक मैजिक के वार हुए हैं संगत जी। सोचिए कितने चारों तरफ से होते थे, अब भी हो रहे हैं। ब्लैक मैजिक के वार भी इतने किए हैं, इतने भारी भरकम वार किए हैं, इतने पैसे उन्होंने बर्बाद किए हैं इस चीज़ के लिए। सबसे बचाया मेरे गुरुदेव ने, सभी चीज़ों से बचाया। अब इनकी छाती पे साँप लौट रहे हैं कि ये कैसे सही सलामत है? इसका कुछ हो क्यों नहीं रहा? ये इसका कुछ बिगड़ क्यों नहीं रहा? इस टाइप से संगत जी। और जो मासूम बच्चे हैं ना, उन्हें भी नहीं छोड़ रहे कि ऐसे नहीं तो ऐसे दर्द पहुँचे इसे और उन बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इतने वार कर रहे हैं ये लोग। और संगत जी, एक छोटा-सा इनका ईगो है ना, उसे पोषित करने के लिए कि हमारा अहम, हमारा ईगो कभी झुकना नहीं चाहिए। हम इसके सामने कैसे झुक सकते हैं? हम इसके सामने अपनी हार कैसे देख सकते हैं? असंभव है ये। हम ये चीज़ तो कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएँगे। ऐसी वाली इनकी मानसिकता है, जिसके चलते वो इतने गिर चुके हैं कि उन्हें खुद एहसास नहीं है कि उन्होंने अपने जीवन का क्या कुछ खो दिया है। अगर मायके परिवार में कहो तो ऐसी बेटी, बहन, भाभी या ननद या फिर ससुराल पक्ष में कहो तो उनकी भाभी या बहू ऐसी, या मेरे पति अंकल को कहो तो ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी संगत जी। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, मुझे अब अपनी पहचान हो चुकी है कि मैं क्या हूँ। उससे भी बड़ा मिरेकल गुरुदेव ने मेरे साथ ये किया संगत जी कि मेरा जो डर था ना, वो डर कहीं तो भी खत्म सा हो गया है। अब डर नहीं रहा, ना कुछ खोने का, ना कुछ पाने का। कोई इच्छा रह ही नहीं गई है, एक न्यूट्रल लाइन रह गई है और वहाँ पर ये भाव दिखाई देते हैं मुझे कि जितना जीवन है वो संयमित जीवन जी पाऊँ। जो कर्तव्य मेरे परमेश्वर ने मेरे साथ भेजे थे, उन्हें पूर्णतः निष्ठा के साथ निभा पाऊँ और इस जीवन से जब भी विदा हूँ तो किसी की सेवा कभी ना लूँ, सेवा करते-करते जाऊँ और अपने ऐसे विदा हूँ कि मेरे गुरुदेव के चेहरे पर मुस्कान हो, जब बेटी उनके पास आ रही हो, वो प्यार से मुझे गले लगा लें और मेरे मन में इतना सुकून हो कि मैं मेरे गुरुदेव के आशाओं पे खरी उतरी हूँ और अपने अश्रुओं से वास्तविकता में उनके श्री चरणों का प्रक्षालन कर पाऊँ। यही आशा है मेरे दिल में। मुझे विश्वास है मेरे गुरुदेव वो ज़रूर पूर्ण कर पाएँगे। अब तक जो भी भूल चूक हुई है, उनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरुदेव से। नासमझी में, नादानी में, बचपने में ऐसा नहीं है कि मुझसे भूल नहीं हुई है। शब्दों द्वारा, वचनों द्वारा, कर्मों द्वारा, जब भी जिस किसी का भी दिल दुखा हो,
उन सब से भी मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे गुरुदेव से भी क्षमा चाहती हूँ। मेरी और मेरे अपनों की जब-जब मेरे गुरुदेव ने मदद की है, उन सब की ओर से और मेरी ओर से बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। भूल-चूकों को क्षमा करिएगा। आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से अनंत-अनंत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि नमन, कोटि प्रणाम सारे संगत को। जय गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग अमृत वेले का है। कृपया करके अगर आवाज लो आएगी तो आप समझ जाना कि माफी देना मुझे, क्योंकि सत्संग ही गुरु जी मेरे से भी शेयर करवा रहे हैं कि मैं अमृत वेले में शुक्राना सत्संग करूं। मेरे बच्चे के पाँव पे संकट आ रहा है, उसके शरीर में बार बार चोटें लग रही हैं। अभी गुरु जी का सत्संग ये बहुत आ रहा है कि बच्चों के ऊपर कष्ट है, बच्चों के कष्ट, बहुत सारे उपाय आए थे तो मैंने बहुत सारे उपाय तो नहीं करे। गुरुजी ने कहा था धागा काला पहनाने के लिए दाएं पाँव में, तो वो तो मैंने पहना दिया था, लेकिन बाकी बहुत सारे उपाय आ रहे थे, वो मैंने उपाय नहीं करे। और ऐसा लग रहा है जैसे हाथ धो के कोई चीज पड़ी है जो मेरे बच्चे को अभी तक आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है, ना मुझे बढ़ने दे रही है। मेरी माँ के ऊपर आंखों पे भी बड़ा संकट आ रखा है, मेरी आंखों पे भी बड़ा संकट आ रखा है। वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा संकट। और 7 जुलाई को गुरुजी ने घर में छोटा सा सत्संग करवाया, सारे देवी देवताओं का आगमन करवाया मेरे घर पे। और उस सत्संग में मेरी माँ को, जो शेरा वाली माता का स्वरूप है, उसमें उनको अपने मरे हुए भाई दिखे, और अभी तक उनको अपने मरे हुए भाई दिख रहे हैं। और गुरुजी के स्वरूप में मेरी दादी उनको नजर आ रही है। मुझे भी नजर आती थी दादी का चेहरा, लेकिन मेरी माँ को भी नजर आने लग गया, लेकिन उनको बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। तो क्योंकि जब मेरी मम्मी का 3 बार मम्मी की आंखों पे पट्टी लगी है, और मैंने जनकपुरी में मम्मी का कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया था, वहां भी गुरुजी का स्वरूप था। और उसके बाद मम्मी की आंख में सूजन जाने का नाम ही नहीं ले रही। बार बार पट्टी, 3 बार पट्टी लग चुकी है। हालांकि जिस जगह से करवाया है कैटरेक्ट का ऑपरेशन, पंचशील से ही करवाया है हमने, और बार बार पट्टी लगती है, सूजन वो बताते हैं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कभी डीपली बात बताई नहीं कि उनकी आंख के जो अंदर की नर्व्स थी वो फट गई थी ब्लड प्रेशर हाई से। वो तो उन्होंने बताया, वो उन्होंने नहीं बताया, वो मेरी सिस्टर ने नोएडा में एक अलग डॉक्टर चेंज करे, क्योंकि मेरी सिस्टर ने कहा कि तुझे डॉक्टर चेंज करना चाहिए। तो मैंने कहा कि वहाँ पे तो गुरुजी का स्वरूप है। तो कहते फिर भी तुझे सम अदर जगह एक बार एडवाइस लेना चाहिए कि दूसरे डॉक्टर्स भी क्या कह रहे हैं। तो उसने फिर जब नोएडा में दिखाया डॉक्टर का, तो वहां पे उन्होंने बोला कि इनकी आंख की नस फट गई है, और ये जो आप बार बार 16-16 हजार के जो आप भी इंजेक्शन लगवा रहे हो, कहते इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कम से कम 1-1.5 लाख का इंजेक्शन लगेगा, लेकिन उसमें कोई गारंटी थोड़ी ना है कि उसकी जो नर्व्स है वो जुड़ जाएगी। इंजेक्शन लगवाया तो बहुत गुरुजी ने ब्लेस करके ही इंजेक्शन लगवाया था 16,000 का, कि लगवा ले। राधा स्वामी जी की भी ब्लेसिंग मिली, क्योंकि मम्मी मानती है। फिर गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिली, लेकिन पता नहीं फिर दोबारा वही हाल शुरू हो गया। तो मेरी मम्मी बहुत रो रही है, बहुत परेशान है। और जैसे हम मीठा खाते हैं, चीनी खाते हैं, चावल खाते हैं, हमारे तो आंखें ही नहीं खुलने का नाम लेती, इतना दर्द हो रहा। मैं कहा गुरुजी, मेरी आंखों में बिल्कुल भी कैटरेक्ट का नहीं था, बिल्कुल भी कैटरेक्ट नहीं था। मैंने अपनी आंखें कब से मैं चेक करा रही हूँ,
लेकिन लेकिन मेरी आंखों में भी संकट आ गया और मैं जानती हूँ मैंने अपनी आंखें बहुत बार चेक कराई। इवन जब मेरी मदर का ऑपरेशन आंखों का हुआ था मैंने तब जाके भी अपनी आंखें चेक कराई थी, कोई कैटरेक्ट नहीं था। लेकिन पंजशीर वाले डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी दोनों आंखों में हल्का हल्का माइनर कैटरेक्ट आ गया, क्योंकि मेरी आंखें बहुत दर्द कर रही थी। लास्ट 2 ईयर से लेकर अभी तक गुरुजी के यही मैसेज आ रहा है, आंखों की रोशनी चली जाएगी। जब हम यूट्यूब में सत्संग सुनते हैं तो बहुत सारे अंधों का वीडियोस आ रहे होते हैं जिसको फिर हम लोग स्किप कर देते हैं। जैसे जैसे गुरुजी ने बोला मेरी मदर ने भी सारे उपाय करे। वो प्राचीन हनुमान मंदिर भी गई है सीपी, लेकिन कृपाएं रोके जा रहे हैं, कृपाएं रोके जा रहे हैं। पता नहीं कौन रोकने हैं। हमारे जीवन में हमारे पहले गुरु भी थे, पता नहीं वो कृपाएं रोक रहे हैं। क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंदा उसकी बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है। 20-22 साल से मेरी मम्मी को साइनस की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनकी आंखों पे इतना फर्क पड़ रहा है। वो बीमारी भी जाने का नाम नहीं ले रही है। तो मैंने कहा गुरुजी वो तो इतना ब्लेस इंजेक्शन आपने लगवाया था, ये कृपा तो रोकी गई है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो अब सत्संग आ रहा है कि कोई लेडी है सफदरजंग गई है, आंखें चेक करवाने गई है। और मेरी मम्मी ने मेडिकल के बहुत चक्कर काटे, मैंने भी उनके साथ काटे थे। मेरे को तो वहाँ के डॉक्टर समझ नहीं आ रहे थे। और मतलब 20,000 का इंजेक्शन जो था वो कहते हैं हम 2,000 में लगा देंगे। लेकिन उस आपको तो पता ही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम जाते हो कहाँ डिटेल में इतना समझाते हैं। अब इतना उनको नहीं बेचारे को आता कि ऑनलाइन बुकिंग अगर डॉक्टर करवाए कैसे मिलना, कहाँ मिलना, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। मैंने कहा गुरुजी इतना प्राइवेट में जाके इलाज करवाया, कहाँ बेचारे को अब सफदरजंग के धक्के खिलवा रहे हो। तो मेरी मम्मी तो हार गई है, अब तो हार चुकी है। कहते मैंने तो सब कुछ छोड़ देना है, मैंने तो किसी को मानना नहीं, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। मेरा मन भी बहुत दुखी है, बहुत बहुत ज्यादा दुखी है। पता नहीं कौन कृपाएं रोक रहा है। मैं तो गुरुजी किसी इंसान के बस की तो ये है नहीं। क्योंकि आपने मेरे चाचा चाची के बारे में बताया था, मेरे ससुराल की तरफ से बताया, दे ऑल आर फाइन, वो सब ठीक है। एक औरत का आ रहा है, एक औरत तेरे ससुराल पक्ष से पति के ऊपर वशीकरण। अब वो इतना ज्यादा आ रहा है। तो जब नीम करोली बाबा का नाम इतना, मैं तो जानती भी नहीं थी नीम करोली बाबा को, मैं तो बस हनुमान जी को ही मानती थी। तो बस एक औरत आ रहा है, लेकिन किसी को भी दस से मस नहीं है, किसी को भी कुछ नहीं हुआ, कोई हमारा बैकफायर उनके ऊपर नहीं गया, वो एकदम भले चंगे है। तो मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं किस पे विश्वास करूं। अगर कोई कुछ कर रहा है सजाएं तो हमें ही मिले जा रही है, हमारे शरीर एकदम कमजोर हो गए। आज मेरा बच्चा एक्सरसाइज करने जाता है और वो फल ही नहीं रहा है, वो मतलब टिक ही नहीं पा रहा है वहां पे। अब देखो उसकी जो चोट लगी है, मैं गुरुजी आपने इसकी बैक की पहले इसकी अपर बैक में चोट आई थी, किसी बच्चे ने इसको मारा तो इसका मास्ट ईयर अंदर हो गया था। वो गुरुजी ने शुक्र है सही तो कर दिया, गुरुजी ने एकदम सही कर दिया। लगा था उसको 1 महीना, सही कर दिया। अब तो वो पैर ही जमीन पे नहीं रख पा रहा, इसको दर्द हो रहा। कल ही इसका पैर ट्विस्ट हुआ एक्सरसाइज करते टाइम। छोटा सा है मेरा बच्चा, एक ही बच्चा है, मैंने तो भगवान से दूसरा बच्चा भी मांगा ही नहीं। इतने दुनिया में कष्ट है, इतने कष्ट, मैं कहा मुझे नहीं चाहिए बच्चा। बहुत गुरुजी का आया आपको भरने का, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला तुम्हारा तो दूसरा बच्चा। मेरे पति मैंने कहा क्या दूसरा बच्चा करे, दुनिया में इतने दुख हैं, इतने कष्ट है, उस बेचारे को हम इस दुनिया में सफरिंग करने के लिए क्यों भेजे, क्यों बुलाए। जो है हम उसको तो देख ले पहले अच्छे से। अपना शरीर तो सही नहीं है, बस घिस घिस के चल रही है जिंदगी। बस आए दिन दुख, इतनी मौतें, इतनी अकाल मृत्यु, इतने छोटे छोटे बच्चे जब वो प्लेन में मरते हुए देखे, उसके बाद से सारा विश्वास मेरा टूटा। मैंने कहा गुरुजी एक सच बात बताओ। मैं कहा गुरुजी जब एक औरत अपने पेट में बच्चा मारती है तो आप सबसे माफियां दिलवाते हो, माफी करो तेरा पितर बन गया। अब जिन बच्चे जो मरे हैं प्लेन में,
उसका दोषी कौन है? उसका दोषी तो परमात्मा ही हुआ ना। मैंने कहा गुरुजी वो तो परमात्मा ही हुआ ना, ये उनका गुरु हुआ, जिन गुरु को वो मानते हो, जो बचा नहीं पाए उस समय, वो परमात्मा बचा नहीं पाया। उन छोटे छोटे बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? बस बहुत सवाल होते हैं। एक होता है इंसान कई चीजों के ऊपर पर्दा डाल देता है और अपनी लाइफ को वैसे ही जीने लग जाता है कि बैक टू नॉर्मल, कि संसार में जो दुख हो रहे होने दो, हम अपना एंजॉय कर रहे हैं, हम बस अपने गुरु को मान रहे हैं, हमारे गुरु ने हमारी रक्षा तो करी ही है ना। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं बिल्कुल उनमें से नहीं है। मेरे बड़े सवाल होते हैं। तो मेरे पति, मैंने बस यही अरदास करी कि जो है हमारा ये है, बच्चा उसको दो जिसके गुरु जी बच्चा नहीं है, जिसके संतान नहीं है। मेरी सहेली भी एक घर में आई थी, वो प्रेग्नेंट थी लेकिन वो बच्चा रखना नहीं चाहती थी। पहले उसने एक अबॉर्ट कर दिया था बच्चा, लेकिन जब वो आई तो वो तब भी खुश नहीं थी। कहते कि इतना दुख है, इतना दुख है, इतनी सफरिंग्स है कि बच्चा रखने का मन नहीं है। तो मैंने उसे समझाया था, लेकिन गुरुजी की उसके ऊपर शायद कृपा बड़ी, वो साउथ इंडियन है, तो अब वो रख रही है बच्चा। मन से तो नहीं है उसका रखने का, लेकिन अब उसको रखना पड़ रहा है। कहते पहले भी बच्चा कर लिया, ठीक है, अब कहते कोई ना कोई उसको माइंड में कुछ ना कुछ चीज हो डाली होगी हस्बैंड वाइफ की गुरुजी ने मन में, तो वो बच्चा रखा है उन्होंने। तो मैं यही कहती हूँ गुरुजी, इतनी मुश्किल से एक बच्चे को पाला जाता है, इतनी मुश्किल से गुरुजी उस बच्चे को देते हो आप गुरुजी, ऐसे ऐसे ना करे परमात्मा। उन लाशों का जिम्मेदार कौन है? उन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? तो मैंने तो कहा गुरुजी मेरा यही है, ना मैंने आपसे मांगा है, ना मैंने आपसे मांगा है, मेरा जो है ये दुनिया कहती रहेगी दूसरा बच्चा करो। मैंने कहा नहीं, जो है ये संसार में दुख पीड़ा है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। इंसान जब तक खत्म नहीं होता तब तक चिंताएं बनी रहती है। मैंने कहा इसको सुख मिल जाए, जब मैं अपना 100% इस पे दे नहीं पा रही, अपना मेरा खुद का शरीर वो रखा है, मेरे पति का शरीर, तो मैं क्या करूं? मेरे हस्बैंड भी मेरे को इतना ज्यादा बेवकूफ, पागल, ये सब इतना बोलने लग गए हैं। कल ही नीम करोली बाबा का मैसेज पढ़ा कि फलानी औरत, तो मैंने नजरअंदाज कर रही हूँ चीजों को, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब उनका किसी का कुछ हो ही नहीं रहा है तो मैं अपने दिमाग पे ये सब बातें क्यों लूं? तो मैं बस इग्नोर कर देती हूँ। बस मतलब सत्संग आया तो मतलब उसका टाइटल ऐसे डाल देते कि आज तुम्हें नाम पता चलेगा, लेकिन वो नाम पता तो बताते नहीं है। तो आजकल मैंने ये भी देखा है कि एक औरत के नाम के ना बड़े मैसेज भी आने लग गए हैं, क्योंकि गुरुजी के सत्संग भी फैल रहे हैं और बड़े मंदिर जाते हैं तो वो अपने ऑफिशियल सत्संग बताते हैं कि आप यही सुनो, जो बड़े मंदिर से लाइव सत्संग ऑफिशियल होते हैं वही सुनो आप। तो वहां पे वो उस चीज के ऊपर जोर दे रहे थे और बकायदा फोन लेके सबके स्पेशली उस चीज को अपलोड करवा रहे थे कि आप यही सत्संग सुनो जो गुरुजी के ऑफिशियली सत्संग है। तो लेकिन टेलीपैथी से गुरुजी जो भी लोगों के प्लेटफॉर्म है उसमें सत्संग एकदम एक्यूरेट आ रहे हैं, हेल्थ के ऊपर आ रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी अब ये क्या राज है? वो तो टेलीपैथी से एकदम एक्यूरेट आ रहे हैं सत्संग। तो मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मैं कहा गुरुजी कृपा कर दो, क्योंकि मेरा इतना भयंकर पेन किडनी में था। गुरुजी ने शुक्र करा कि माँ काली ने ना सच में कृपा करी, मेरे किडनी का पेन हटाया। लीवर का तो आएगा ही, क्योंकि इतना बाहर का खाया मैंने। मैं तो गुरुजी आपको जो भोग प्रसाद चढ़ता है, ये समोसे, रसगुल्ले, वो खाती हूँ, मेरी आंखों में बहुत दर्द होता है। हालांकि मैंने भोग लगा के गुरुजी को खाया है, लेकिन मेरी आंखों में बहुत दर्द हुआ है। जैसे मैंने रसगुल्ले मीठे खाए, जलेबी खाई, मेरी आंखों में बड़ा दर्द हुआ। वो हीलिंग, पता नहीं मुझे हीलिंग मिली या नहीं, पर मेरी आंखों में बड़ा दर्द हुआ। मैं कहा गुरुजी मैं बहुत जंक फूड खाने लग गई हूँ, जो मैं आपको भोग ये सब लगाती हूँ, मैं तो खाती इतना नहीं थी। बिस्किट्स हो गए, कुकीज हो गए, ब्रेड पकौड़े, समोसे, लेकिन अब मैं अपने आप को खुद ही उन सभी चीजों से एकदम हेट करवा रही हूँ।
कि ये मेरी सेहत के लिए सबसे खतरनाक है। मैं कहा गुरुजी ना मैं ये भोग लगाऊंगी, क्योंकि मेरे छोटे से बच्चे ने भी कह दिया मम्मा गुरुजी बहुत जंक फूड खाते हैं, बहुत जंक फूड का भोग लगाते हैं, आप ना उनको हेल्दी चीजों का भोग लगाओ, गुरुजी बहुत जंक फूड मांगते हैं। तो मेरे बच्चे ने भी इनडायरेक्टली ऐसे बोल दिया। मैं कहा हाँ गुरुजी मैं आपको फल का सूप ऐसी चीजों का भोग लगाऊंगी, जो चीजें हेल्दी होती, जो चीजें स्ट्रांग होती। मैंने अपना माइंड सेट तैयार करा कि गुरुजी मैं आपको इस चीज का भोग नहीं लगाऊंगी। मेरी मम्मी भी सत्संग में जहाँ जाती है, अब कहीं चावल बना के देते, हम तो लंगर गुरुजी का आएगा वो तो खाते ही हैं, उस लंगर को थोड़ी ना हम मना करते हैं। लेकिन पता नहीं कि वो लंगर खाने के बाद भी ना हमारी पीड़ा, कुछ पीड़ाएं वैसे की वैसी ही रह जाती हैं। तो कुछ मतलब आंखों में दर्द होना लग जाएगा अगर मीठा मिलेगा तो, फिर वो लीवर में देखो, वो समोसा प्रसाद खाया तो फिर लीवर का आ जाएगा मैसेज। तो मैं कहा गुरुजी अब आप बताओ, हम कहीं प्रसाद खाएंगे तो वहां तो मना भी नहीं कर सकते, वो तो आपका प्रसाद है गुरुजी। तो समझ नहीं आता है कृपाएं कौन रोक रहा है गुरुजी, आप कृपा देते हो। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।